अब हमका पुलिस की नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। काहे नौकरी खरीद लियो का जो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? खरीद नहीं लिए हैं, 150 क्वेश्चन आया था, 140 क्वेश्चन किए हैं। अब हम भी पुलिस की वर्दी पहन के घूमेंगे। ये तुम्हारा सपने रह जाएगा। क्या मतलब तुम्हारा? तुम समाचार नहीं देखते हो का? तुमको नहीं पता पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया मतलब पेपर में छेद हो गया? अरे यार बिल्कुल पगले आदमी हो का, वो वाला लीक नहीं जो तुम समझ रहे हो। एग्जाम के पहले ही पेपर आ गया, इसीलिए पेपर रद्द हो गया। अगर अब की बार नौकरी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। इतना मेहनत करके तैयारी किए थे, दिन रात एक करके, पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जा रही है। 2005 से पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्ट पुलिस में तैयारी कर रहे हो का भैया? 2005 से हाई स्कूल इंटर का पेपर नहीं दिए रहे हो? केवल तुम ही नहीं हो ऐसा, लाखों बच्चे परेशान हैं। तैयारी करते करते बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा। कौन किया था पेपर लीक? बता दो, मार मार के भूत बना देंगे। हमको क्या पता, ऐसे पूछ रहे जैसे लगता हम किए हैं। तुमको नहीं पता है? अजीब आदमी हो, हमको कहाँ से पता रहेगा? हम इतना जानते ही पेपर लीक हो गया। गजोधर तुम बताओ, तुमको पता है? हाँ हमको पता है लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम बताओ तो। इनमें सबसे पहला हाथ तो उनका होता है जिनके पास पेपर सेट करने की जिम्मेदारी होती है। वही मोटे पैसों के लालच में पेपर लीक कर देते हैं। एक बार मिल जाए बस, माँ कसम बम से उड़ा देंगे। और सुनो, दूसरा तरीका ये है कि जिस प्रिंटिंग मशीन में ये पेपर छपते हैं वहीं से लीक कर देते हैं। जब से ये पेपर सरकारी प्रिंटिंग मशीन में छपते थे तब तक पेपर लीक के चांस कम थे, लेकिन जब से ये पेपर प्राइवेट प्रेस में छपने लगे हैं तब से पेपर लीक के चांस बढ़ गए हैं। ये लोग पैसे के चक्कर में हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। जो आदमी और संस्था पेपर करवाने के लिए जिम्मेदार होती है वही लोग पेपर लीक करवाने में भी शामिल होते हैं। ये लोग पैसों के लालच में ऐसा करते हैं। ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। 4-5 लाख रुपया लगा के पढ़ो, जब पेपर की पारी आए पेपर लीक। का लीक होई गवा बेटा? पुलिस का पेपर लीक होई गवा। पेपर लीक होई गवा? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब जिंदगी भर भैंसिए चराए हो तो कहाँ समझ में आएगा? हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है। कौन सा आइडिया? अब हम भेड़ जियाएंगे, कम से कम 100 भेड़, और उसी में लगे रहेंगे। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। रुइयो बेचेंगे और दूधो, नौकरी तो मिलेगा नहीं। बड़ा अच्छा आइडिया है। और हम चाट का ठेला लगाएंगे। हम क्या करें, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है। हम तुमको बताते हैं एक बिजनेस, उसमें बहुत फायदा है। बताइए चच्चा। तुम एक ठेला बनवाओ और गांव गांव में कबाड़ खरीदना शुरू कर दो। 21 साल में लखपति बन जाओगे। मतलब कबाड़ी वाला? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? धंधा तो धंधा होता है। वैसे भी इस बेरोजगारी में कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पापा आइसक्रीम वाला आया है। तो क्या करें, आइसक्रीम वाला आया है? खरीदो हमारे लिए। भाग जाओ यहाँ से, दिमाग ना खराब करो। पैसा वैसे नहीं आ रहा कहीं से, इनको आइसक्रीम खानी है। हम कह दो, हम कुछ नहीं जानते। अरे दही दो, काहे परेशान कर रहे हो लड़का को? तुम ही खरीद दो, तुमको जानते परेशानी हो रही है। लड़का तुम्हारा है, तुम खरीदो, हम काहे खरीदे? तब काहे बोल रहे हो? खरीदो हमारे लिए। जा रहे हो कि नहीं यहाँ से? खरीद के दो हमका, चाहे 2 रुपए वाला, नहीं तो भी चिल्लाएंगे हम। रुको बेटा, चिल्लवा रहे तुमको। अरे छोड़ दो।